हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 2.6 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करूंगा। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन है यूज synthetic division to find synthetic division to find the quotient and the remainder when part 1 सिंथेटिक डिवीजन को यूज करते हुए हमने कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कुछ इस तरह से है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। सो स्टूडेंट्स, इन दोनों को हमने डिवाइड करना है, लेकिन जो ऑलरेडी मेथड आप जानते हैं डिवीजन का, उस मेथड से नहीं बल्कि सिंथेटिक डिवीजन जो कि शॉर्ट मेथड है कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करने का। सो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो x प्लस 1 जिससे हमने इसको डिवाइड करना है, इसमें से x की वैल्यू हम निकालेंगे। सॉल्यूशन x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे इसमें से x की वैल्यू निकालने के लिए। सो यहां पर x की वैल्यू आएगी, प्लस 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा। सो हमारे पास x की वैल्यू आती है -1। तो यहां पर इसको अब हम सिंथेटिक डिवीजन के मेथड को अप्लाई करेंगे। हमें ये क्वेश्चन ऊपर से इरेज करना पड़ेगा और हम क्वेश्चन नंबर 1 और उसका फर्स्ट पार्ट यहां पर लिख देंगे। अब देखें, हमारे पास x की जो वैल्यू आई है वो -1 है। अब सिंथेटिक डिवीजन का जो मेथड है इसको हम इरेज करेंगे। एक वर्टिकल लाइन लगाएं और यहां पर ज्यादा लाइन छोड़कर यहां पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। अब यहां पर पार्ट 1 जो है उसमें क्वेश्चन जो है वो मैं लिख दूंगा पार्ट 1 का एक्स स्क्वायर प्लस 7x, क्योंकि यहां पर जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी हमें जरूरत है। स्टूडेंट्स, पहले हमने जो ऊपर स्पेस है यहां पर इसके कोफिशिएंट्स लिखने हैं। पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा 1, x का कोफिशिएंट आएगा 7 और -1 कांस्टेंट टर्म। अब ये इसमें से जो x की वैल्यू हमने निकाली थी -1 यहां पर लिखेंगे। सबसे पहला जो नंबर हमने लिखा उसके नीचे एरो लगाएंगे और इस नंबर को एज इट इज नीचे लिख देंगे। अब जो
x की वैल्यू -1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से जो हमने एज इट इज नीचे उतारा। तो -1 और +1 ये मल्टीप्लाई होंगे तो 1 1 ज़ा 1 और साइन साथ में माइनस आएगा। -1 7 नंबर के नीचे जो अगला नंबर है उसके नीचे हम लिख देंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +6। स्टूडेंट्स, जब मैं आपको कह रहा हूं कि ऐड करेंगे तो इस बात को जहन में रखें कि इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है, और दोनों को ऐड करने का मतलब है साइंस के अकॉर्डिंग हमने ऐड करना है। तो एक अगर प्लस है दूसरा माइनस है तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, ये एडिशन है इन दोनों की। तो यहां पर +6 आ गया। फिर इस -1 को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला नंबर हमारे पास आता है -6। 6 1 ज़ा 6 और साथ में ये साइन, और यहां पर आ जाएगा -6। जी स्टूडेंट्स, अब ये जो लास्ट नंबर्स हैं इनसे पहले यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, दोनों के साइंस माइनस हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, प्लस करेंगे इनको तो साइन तो माइनस ही रहेगा लेकिन नंबर 7 आ जाएगा। सो यहां पर हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन मेथड से यहां पर जो लाइन के बाद नंबर आया है वो रिमाइंडर है, और जो लाइन से पहले नंबर्स आते हैं वो कोशेंट है। सो हम लिखेंगे कोशेंट Q ऑफ x इज इक्वल टू, अब नंबर 2 है, इस साइड से अगर हम शुरू करते हैं तो ये जो इक्वेशन में या पॉलिनोमियल में जो कांस्टेंट टर्म है ये 6 कांस्टेंट टर्म होगी और उससे आगे x वाली टर्म होगी। तो यहां पर 1x इसका ये कॉफिशिएंट है और इसका वेरिएबल आएगा x, इसके साथ ये 1 मौजूद है। फिर उसके बाद इसका साइन प्लस है, या कुछ भी नहीं लिखा, जिसका कुछ भी साइन नहीं होता उसका साइन प्लस होता है, और यहां पर हम +6 लिखेंगे। सो x +6 हमारे पास कोशेंट आया है और रिमाइंडर आया है हमारे पास -7। -7 इज रिमाइंडर। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने जो सिंथेटिक डिवीजन है उसका मेथड इस तरह से हमने करना है, और उसकी हेल्प से या यूज करते हुए हम कोशेंट फाइंड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड करेंगे। जी, इसके बाद स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये मैं वो क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, फिर से रिपीट करूंगा, हर वीडियो में आपको बताता हूं, जो गवर्नमेंट की तरफ से स्मार्ट सिलेबस आपको दिया गया है उसके जितने भी क्वेश्चन मार्क करवाए गए हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं जो अलग अलग मेथड्स हैं उनको, वो क्वेश्चंस मैं वीडियोस रिकॉर्ड करके तो आपको समझा रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और उसका फर्स्ट पार्ट। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एज। फाइंड द वैल्यू ऑफ एज यूजिंग synthetic division।
इफ हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हुए, इफ हमारे पास फर्स्ट पार्ट जिसकी हमने सिंथेटिक डिवीजन जिसमें यूज करनी है उसमें लिखा है 3 is the zero of the polynomial और हमारे पास पॉलिनोमियल है 2x क्यूब माइनस 3h x स्क्वायर प्लस 9। जी, क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स हमारे पास है 3 is the zero of the polynomial this one। ये पॉलिनोमियल है जिसका 0 3 है। 3 is the zero of the polynomial। इस पॉलिनोमियल का 3 0 है और हमने सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हुए यहां से h जो इस पॉलिनोमियल के अंदर हमें h अननोन वैल्यू नजर आ रही है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है जो क्वेश्चन में पूछा है। सो हम इससे आगे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो जब सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम सिंथेटिक डिवीजन का मेथड यूज करेंगे। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन वी गेट लाइन लंबी लगाएंगे और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे और सबसे पहले जो हमारे पास 3 है, 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका 3x की वैल्यू जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में देखा कि जो x प्लस 1 था उसमें से हमने x की वैल्यू निकाली थी। अब 3 हमें वो ऑलरेडी बता रहा है कि ये x की वैल्यू है। सो इस 3 को हम यहां पर लिखेंगे और जो हमारे पास पॉलिनोमियल है इसके कोफिशिएंट्स हम लिखेंगे। सबसे पहले x की पावर जो 3 है या क्यूब है उसका कोफिशिएंट है 2। उसके बाद स्क्वायर है, स्क्वायर x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो -3h है, -3h। और x स्क्वायर के बाद यहां पर एक टर्म मिसिंग है, x क्यूब x स्क्वायर और आगे आना चाहिए था x वाली टर्म। अब वो x वाली टर्म इन्होंने मिस की है, इसलिए हम उसकी जगह पर 0 लिखेंगे और उसके बाद आ गया कांस्टेंट वैल्यू। यहां पर स्टूडेंट्स जो वेरिएबल्स दिए जाएंगे हर पॉलिनोमियल में, तो आपने इस बात को देखना है जो सबसे पहले बड़ी पावर है उसके बाद अगर कोई x की पावर मिसिंग है तो उसकी जगह पर 0 लिखना है। जी स्टूडेंट्स, अब हमने इसके तमाम जो कोफिशिएंट्स हैं वो लिख लिए हैं। सो सबसे पहले जो फर्स्ट वन है उसके नीचे हम एरो लगाएंगे और उसको नीचे लिख लेंगे लाइन से नीचे। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके अगला जो कोफिशिएंट है उसके नीचे लिख देंगे। 3 2 6। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3h प्लस 6। 6 इसमें ऐड नहीं हो सकता क्योंकि इसकी जो अननोन वैल्यू जो वेरिएबल है वो h है
और 6 जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं, इसलिए इनको हम एडिशन फॉर्म में प्लस साइन सेंटर में लिख के हम लिख देंगे, ऐड 3h में हम नहीं कर सकते। सो अब इस नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो 3 3 ज़ा 9 होगा, -9h, और 3 6 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3 6 ज़ा 18। जी अब 0 में जब इसको ऐड करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा यहां पर 9h प्लस 18। अब इसको हम 3 से स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें हमारे पास क्या आता है। अब लास्ट नंबर से पहले यहां पर हमने लाइन लगानी होती है, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर इसके नीचे हमारे पास नंबर आएगा 3 9 ज़ा 27 -27h, और 3 18 ज़ा, अब 3 को 18 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नंबर आता है 3 8 ज़ा 24, और 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5 54। हमारे पास 27h के साथ प्लस 54 आएगा, और इसमें इसको ऐड करके यहां पर लिख देंगे -27h प्लस इस नंबर में ये ऐड होगा 9, तो ये आ जाएगा 63। इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास ये नंबर आया है, और ये नंबर हम जानते हैं इस लाइन के बाद जो आता है वो रिमाइंडर होता है। अब यहां पर स्टूडेंट्स हमने फाइंड करनी है एज की वैल्यू, तो जो रिमाइंडर आया है इस रिमाइंडर में से इसको इक्वल टू 0 पुट करके हम इसमें से एज की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो हम इसको इरेज करेंगे ऊपर से। जी अब यहां पर हम लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू -27h प्लस 63, ये रिमाइंडर आया है। और यहां पर हम लिखेंगे सिंस 3 is the zero of the polynomial, जी स्टूडेंट्स, since 3 is the zero of the polynomial, then यहां पर हम लिखेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, अब सिर्फ हमें ये चाहिए जो हमारे पास रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर की जगह पर हम 27h लिख देंगे प्लस 63 लिख देंगे इज इक्वल टू 0। यहां से हम इजीली एज की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले 63 को शिफ्ट करें ऑन द अदर साइड, तो ये आ जाएगा -63। उसके बाद -27 को भी शिफ्ट करेंगे एज की वैल्यू निकालने के लिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 63 और 27 को जब हम कैंसिल करेंगे तो ये 9 के टेबल से दोनों कैंसिल होंगे। 9 7 ज़ा 63 और 9 3 ज़ा 27। सो वैल्यू ऑफ एज की वैल्यू हमारे पास आएगी 7/3। जी स्टूडेंट्स, इस तरह से
हम एज की वैल्यू किसी पॉलिनोमियल में से बाय सिंथेटिक डिवीजन हम निकाल सकते हैं। अब हम इसी एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन करेंगे। जी स्टूडेंट्स, इसी एक्सरसाइज का जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इनमें सारे पार्ट्स जो है वो करना मुश्किल है, इसलिए 1 पार्ट ऑफ ईच क्वेश्चन मैं आपके लिए कर रहा हूं। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन है सॉल्व बाय यूजिंग synthetic division। If solve by synthetic division, if question number 1, उसका क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1, उसमें लिखा है 1 and 3 are the roots of the equation अब इक्वेशन है हमारे पास इस पार्ट में x पावर 4 माइनस 10 x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये इक्वेशन है जिसके 2 रूट्स गिवन है 1 और 3। ये रूट्स हैं इस क्वेश्चन के, हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, और यहां से हमने इसको सॉल्व करना है। मींस सॉल्व करने का मतलब है कि x की वैल्यूज निकालनी है। रूट्स हमें गिवन है, इन रूट्स को यूज करते हुए इस इक्वेशन में से यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन हमने x की वैल्यूज निकालनी है। जो देखें कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। जी सॉल्यूशन क्या है जी, उसी तरह से एक लंबी लाइन लगाएं जिसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं ऊपर से नीचे, और फिर एक और लाइन लगाएं लंबी लाइन जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। सो इसमें से जो हमें इक्वेशन दी है, हमने जो इक्वल की साइड पर है पॉलिनोमियल, जैसे पहले हमें पॉलिनोमियल दिया जाता था, यहाँ पर इक्वेशन दे दी गई है, लेकिन इक्वल की साइड पर जो टर्म्स पड़ी हैं वो पॉलिनोमियल हैं, उनके कोफिशिएंट्स जो हैं हमने लिखने हैं। जी सबसे पहले जो नंबर 1 रूट दिया है उसको यहां पर लिखेंगे। नंबर 1 सबसे पहले हम क्या करेंगे, x पावर 4 का जो कोफिशिएंट 1 है वो यहां पर लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स गौर करना है इस बात पर, x पावर 4 के बाद आना चाहिए x पावर 3। जो ऑर्डर है x की पावर्स का उसके अकॉर्डिंग यहां पर x क्यूब आना चाहिए, लेकिन x क्यूब मिसिंग है, उसकी जगह पर x स्क्वायर लिख दिया गया है। लेकिन हमने उस मिसिंग जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट जो 0 है वो लिखेंगे। उसके बाद अगला पावर जो है वो x स्क्वायर है, और x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो -10 है। उसके बाद x आना चाहिए, लेकिन कांस्टेंट टर्म आ गई है, इसलिए हम x का भी 0 लिखेंगे और उसके बाद 9 लिखेंगे।
सो उसी तरह से हम यहाँ पर एरो लगाएंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यही 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा, और इस 1 को जो कि रूट है इस इक्वेशन का, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो अगले जो कोफिशिएंट है उसके नीचे इसका आंसर लिख देंगे। 1 1 सा 1, दोनों को ऐड करेंगे 0 प्लस 1 1 आएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो इसके नीचे आ जाएगा फिर से 1, दोनों को ऐड करेंगे तो -10 और +1 आंसर आ जाएगा -9। फिर इस रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम इस -9 को, और अगला जो कोफिशिएंट है उसके नीचे लिख देंगे। 1 9 -9, और ये आ गया -9, प्लस होगा तो फिर -9 आ जाएगा, और लास्ट नंबर से पहले हम यहाँ पर एक लाइन लगाते हैं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर -9 से, तो इसके नीचे आ जाएगा -9, दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास आता है 0। अब एक रूट के साथ आपने इस इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को डिवाइड कर दिया है। अब जो दूसरा रूट है इसको भी हम करेंगे, लेकिन इसको इससे आगे किस तरह से सॉल्व करेंगे ये आप देखें। अब यहां पर फिर लाइन लगाएंगे हॉरिजॉन्टल, और इस लाइन को थोड़ा बढ़ा देंगे, और यहां पर जो सेकंड रूट है वो यहां पर लिखेंगे। अब ये जो फर्स्ट वाला है इसको फिर से हम एज इट इज नीचे लिखेंगे 1, 3 1 3, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 4, 3 4 12, -9 +12, दोनों को हम ऐड करेंगे तो दोनों जो है सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि डिफरेंट साइन है, तो 12 में से 9 माइनस किया तो यहां पर आएगा 3। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 होगा 9। इस लाइन को इससे मिला दें तो -9 +9, रिमाइंडर यहां पर लास्ट वन से पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन, और इन दोनों का आंसर लिख देंगे 0। दोनों का रिमाइंडर 0 आया है, और हमारे पास 1 4 और 3 यहां पर आए हैं, 0 रिमाइंडर आया है। जी स्टूडेंट्स, इससे आगे हम सॉल्व करेंगे। अब यहां पर जो एंड में हमारे पास इक्वेशन बनती है जिसको हम कोशंट कहते थे, इसको हम लिखेंगे देयरफॉर द depressed equation is, इससे हम इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले x² कोफिशिएंट 1 के लिए x² आएगा, और 4 हम लिखेंगे +4x, कोफिशिएंट 4 है, और फिर कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू हमने ये डिप्रेस्ड इक्वेशन निकाली है। अब इस डिप्रेस्ड इक्वेशन को हम फैक्टराइज करेंगे बाय ब्रेकिंग द मिडल टर्म। ये मिडल टर्म ब्रेक करते हैं तो हमारे पास आता है x² + 3x + x + 3 इज इक्वल टू 0। 3x + x दोनों ऐड होंगे तो ये +4x आता है, और इस तरह से हमने मिडिल टर्म को ब्रेक करने के बाद पेयर्स बनाने हैं। पहला पेयर में से कॉमन निकालेंगे x, तो x + 3
प्लस इसमें से कॉमन आएगा 1, तो x प्लस 3 रिमाइंडर। यहाँ पर हमारे पास x प्लस 3 इंटू x माइनस 1 सॉरी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। इसके बाद हम इन दोनों में से x की वैल्यूज निकालेंगे। यहां पर x की वैल्यू -3 और यहां पर x की वैल्यू -1 आ जाएगी। सो हमारे पास जो स्टूडेंट्स रूट्स आए हैं हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर -3, -1 और 1 and 3 are the roots of the equation। जी, 2 रूट्स हमें दिए थे और ये 2 और रूट्स हमने निकाल लिए हैं, -3 और -1। हमने सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू इसको सॉल्व किया है, वैल्यूज निकाली हैं x की। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.6 के जो क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग थे वो सब मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, मेरा समझाने का मेथड पसंद आएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और ज़रूर इसको दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे। आप किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने के लिए कहेंगे मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।